जब मैंने उस बूढ़े आदमी को चेस्टनट पानी में डालते देखा तो उसने मुझे बताया कि जो ऊपर तैरते हैं वे खराब होते हैं और जो नीचे डूब जाते हैं वे अच्छे होते हैं। ये सुनते ही मैंने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और इसे लिख लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि मैं उसकी कला चुराने आया हूँ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ट्यूशन फीस मांगी, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे क्योंकि मेरी नजर एक ऑटोमेटिक चेस्टनट भूनने वाली मशीन पर थी। ये मशीन बहुत महंगी थी लेकिन चलाने में आसान थी और इसकी क्वालिटी हाथ से भूनने से भी बेहतर थी, इसलिए मैंने अपने सारे पैसे उसी मशीन में लगा दिए। जब बूढ़े आदमी ने देखा कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा है तो उसने मुझे वहां से जाने को कह दिया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं दूसरे गुरुओं की तलाश में निकल पड़ा और जहां जहां मौका मिला तकनीकें सीखता रहा। मुझे ऐसे कई गुरु मिले और आखिरकार मैंने असली मूल सिद्धांत समझ लिया। बार बार प्रयोग करने के बाद मैंने आखिरकार एक ठीक ठाक तैयार प्रोडक्ट बना लिया। जब मेरे परिवार ने इसे चखा तो मुझे सभी से एक जैसी तारीफ मिली। इसके बाद मैंने एक मॉल में दुकान किराए पर ली और जल्दी से अपना स्टॉल लगा दिया। लेकिन मुझे अभी क्लासेस भी अटेंड करनी थी, इसलिए मैंने अपने चाचा से स्टॉल संभालने के लिए कहा। मुझे लगा था कि धंधा जबरदस्त चलेगा, लेकिन पहले ही दिन की कमाई बिजली के बिल तक के लिए भी काफी नहीं थी। मैंने अपने चाचा से पूछा कि हमने इतना कम क्यों बेचा। उन्होंने कहा शायद हम सामने वाली लड़की जितने मीठे और क्यूट नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा कि उसकी तरह ग्राहकों को आकर्षित करने का तरीका अपनाऊं, लेकिन अगले दिन एक भी डिब्बा नहीं बिका। तब मैं बाजार में गया और दूसरे दुकानदारों से सीखने लगा। तभी मेरी नजर एक टॉयलेट के बाहर रखे दान पात्र पर पड़ी। जो भी टॉयलेट से बाहर आता कुछ न कुछ खुले पैसे उसमें डाल देता था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि जगह कितनी ज्यादा अहम होती है। मैंने तुरंत मॉल से अपनी दुकान की लोकेशन बदलने की बात की, यहाँ तक कि पार्किंग के पास शिफ्ट होने के लिए ज्यादा किराया देने को भी तैयार हो गया ताकि लोग घर जाते वक्त खरीद सकें। जैसा मैंने सोचा था, जगह बदलते ही धंधा तेजी से चलने लगा। चेस्टनट्स की बिक्री लगातार बढ़ती गई। मैंने हिसाब लगाया और पाया कि एक स्टोर से $1,20,000 का मुनाफा हो सकता है, यानी 10 स्टोर मिलकर महीने में $1.2 मिलियन कमा सकते हैं। इसके बाद मैंने मॉल की सारी प्राइम लोकेशंस अपने कब्जे में ले ली। लेकिन तभी मेरी माँ मेरे लिए बुरी खबर लेकर आई। मेरे पिता एक निवेश में असफल हो गए थे और उन पर भारी कर्ज चढ़ गया था। वे विदेश जाने की योजना बना रहे थे। मेरा बिजनेस अभी रफ्तार पकड़ रहा था और मैं शहर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अकेले ही यहीं रुककर अपना कारोबार आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि मुझे मॉल की तरफ से नोटिस मिला। वजह यह थी कि मेरी मशीन से बहुत ज्यादा धुआं निकलता था और मॉल की छत तक पीली हो गई थी। इसलिए मॉल ने मेरे सारे स्टॉल रद्द करने का फैसला कर लिया और मेरा स्टार्टअप पूरी तरह नाकाम हो गया। मैं काफी समय तक डिप्रेशन में रहा। फिर एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बाहर खाने के लिए बुलाया। उसने तली हुई समुद्री घास का एक डिब्बा निकाला और मुझे चखने को दिया। जैसे ही मैंने खाया मैं हैरान रह गया कि यह कितना स्वादिष्ट है। जितना ज्यादा खाता गया उतना ही और खाने का मन करता गया। मैं बिल्कुल रुक नहीं पा रहा था और उसी पल मेरे दिमाग में एक बिल्कुल नए बिजनेस आइडिया ने जन्म ले लिया।